चलो उसमें बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए A1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 है उसमें है ना सिक्स वाला। ठीक है सिक्स वाले में 2 की पावर में है x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 माइनस 3 की पावर में मॉड x प्लस 1 है। तो यहाँ पे कितने मॉड प्रेजेंट है बताओ? दो मॉड प्रेजेंट है, एक तो ये वाला मॉड एंड एक ये वाला मॉड। तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट -1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट -1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है दो मॉड के -2 एंड -1। इसके अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे। सबसे पहली केस क्या है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 इससे बड़ा। तो इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके अंदर की भी क्वांटिटी पॉजिटिव, दोनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव के साथ। फिर उसके बाद हम दूसरी केस कौन सी लेके चल रहे हैं? x लेस देन -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब उस केस के लिए इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो ये मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव क्योंकि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। 2 की पावर में x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस 3 की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 है सर वो वाला प्लस, ये प्लस के साथ ही आएगा। x लेस देन -2 दोनों मॉड निगेटिव के साथ, तो 2 की पावर में x माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस टाइम्स ऑफ 3 की पावर में माइनस प्लस 1। तो ये हो जाएगा डिफाइन। ठीक है क्लियर सर? वो माइनस से तो जीरो ही है ना फर्स्ट वाला, तो सर x प्लस 2 वाला -2 तो जीरो होगा क्योंकि -2 माइनस। अगर क्रिटिकल पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में देखना है -2 टू -1 दूसरी केस, -1 से बड़ी पहली केस, -2 से तीसरी केस, लास्ट वाली पार्ट में हां लास्ट वाली पार्ट में -x प्लस 2 के साथ वो तो प्लस होना चाहिए। क्या वो वाला पार्ट क्यों आया? तू सोचना क्यों आया सर? जीरो हां प्लस के साथ होगा। क्यों प्लस के साथ होगा? इसके लिए इस x के लिए वो क्यों प्लस के साथ ओपन होगा? ज्यादा दिमाग मत लगा वहां पे। इधर दिख रहा है अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो किसके साथ ओपन होगा? निगेटिव। इधर देखना अभी इतना तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा ना हमें। x -2 से छोटा है तो x + 2 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। इस x के लिए होगा कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस x के लिए ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला जो मॉड है कौन से साइन के साथ ओपन हो रहा है? नेगेटिव के साथ। ठीक है नीचे नीचे ऑफिस में ले लो। फिर उसके बाद और कोई इसमें तो नहीं था ना? ठीक है। और मैंने जो वीडियो कल देखने के लिए बोला था देख लिया सभी लोगों ने? उसमें ग्राफ से रिलेटेड यस सर। तो वो ग्राफ आज हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दो। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो कृष्णा? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन तो हम देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है y = mod x का। y = mod x का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका क्या है? मॉड को डिफाइन करना सबसे पहले, ये उसका बेसिक तरीका। इसकी एक और मेथड है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक मेथड है उसके लिए हमें मॉड को क्या करना होता है? डिफाइन। तो सबसे पहले हम इस मॉड को करेंगे डिफाइन। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। तो दो केसेस बनेंगे। पहली क्या? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0।
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। लेस Positive. पॉजिटिव नेगेटिव Negative. डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद x ग्रेटर देन 0 कौन से रीजन में होता है बताओ? y एक्सिस के राइट में होता है या y एक्सिस के लेफ्ट में होता है? Right. में होता है Right. एंड लेफ्ट में x कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो जब x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो हमें कौन सा पोर्शन देखना है? बस y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला। उसके लिए कौन सी लाइन आएगी? y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x लाइन का ग्राफ आता है तुम लोगों को? कैसी लाइन होती है वो? पासिंग थ्रू होगी। अगर पूरी लाइन की बात करते तो ये लाइन आ जाती, पूरी लाइन की बात करते तो ये y इज इक्वल टू x की लाइन। लेकिन हमें बस कौन से पोर्शन के लिए लाइन चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x इज ग्रेटर तो देन ये वाला पोर्शन आ पाएगा क्या? तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं मिल पाएगा। No, sir. इक्वल टू 0 के लिए वो लाइन मिल रही थी। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू -x वाली लाइन कैसी होगी? ये वाली होगी। लेकिन ये लाइन हमें कौन से रीजन के लिए मिल रही है? x लेस देन 0 मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में। तो इधर वाला पोर्शन नहीं आ पाएगा। ये गया। तो ये हो गया किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। क्लियर है ये 0 वाला पॉइंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ड्रॉ कर लो इसको जल्दी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत लेट कर दिया तूने। जो जाम लगा हुआ है क्या नासिक में पूरा? काम था? क्या काम था? तेरे को कौन सा काम आ गया? गाड़ी धोने के लिए बोला था क्या घर वाला? हो गया? अब मेथड 2 ये तो हो गया डिफाइन करके बनाने वाले मेथड। अब इसके लिए मेथड 2 भी एक आती है और वो मेथड बस कब एप्लीकेबल है? जब अंदर में x कैसा होगा? लीनियर फैक्टर होगा x का। ठीक है, तभी जाके जो अपने मेथड 2 बनाने वाला वो एप्लीकेबल रहेगी। क्योंकि अंदर में जब लीनियर फैक्टर होगा तो उसका ग्राफ क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ आने वाला है स्ट्रेट लाइन। तो वो मेथड 2 में जो हम बेसिकली करते हैं, तुम 10th में करते थे ग्राफ बनाने के लिए, क्या करते थे? x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आती थी, तो उस पॉइंट को प्लॉट करते थे ना, उनको क्या कर देते थे? जॉइन। तो वही सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना होता है, क्या है? 0, उसको प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद 0 से बड़ा कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। 0 से बड़ा कोई भी कंसीडर कर सकते हो, 1 2 3 जो तुम्हें लगता है। तो हम ले लेंगे 1 एंड 0 से छोटा एक पॉइंट कंसीडर कर लेना -1। अब इन 3 पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी? y इज इक्वल टू मॉड x की। तो x की जगह पे 0 पुट करने पे y कितना आएगा? मतलब यही पॉइंट 0. फिर x की जगह पे 1 पुट करने पे y 1 1. एंड x की जगह पे -1 पुट करने पे -1. क्योंकि -1 का मॉड 1 ही हो जाएगा। तो -1 पुट करने पे भी वैल्यू आ जाएगी 1। अब इनको हमें ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से क्यों? क्योंकि ये x में कैसा है? लीनियर है। तो उनको हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो देख लो ये उसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये जो तरीका है वो बस तब एप्लीकेबल है जब मॉड के अंदर में x के कैसे फैक्टर्स होंगे? लीनियर फैक्टर्स होंगे, ताकि हम उसको किससे ज्वाइन कर सके? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सके। क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर तो ड्रॉ करो जल्दी।
मास्क पहन के पूरे नासिक में बिना मास्क के घुमाए और क्लास में आके मास्क पहन रहा है। ठीक है, कोई नहीं, सही है। अब मैं भी पहन, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा मैं पहनने के। अभी तो तुम लोगों को भी तो मिलना शुरू हो गई वैक्सीन। कोवैक्सीन को तो अप्रूवल मिल गया। हाँ वो तो 18 के नीचे नहीं आती, तो मिल गई ना उनको 2 से 18। तेरे को जाना है अभी बाद में सर, तो क्या कोरोना क्या पूरी जिंदगी भर चलने वाला है? पढ़ने कब जाना है तेरे को? अभी तुरंत जाना है क्या अगले साल? हाँ सर्टिफिकेट बन गया था ना। हाँ वो तो अरे कोरोना कितना 1-2-4 साल मैक्सिमम रहेगा। ले जाएगा, कितना ज्यादा से ज्यादा बात की जाए तो इतना रहेगा। हाँ उसके बाद मान लो जरूरत हो तो दूसरे ले लो, कोविशील्ड ले लो। तो उसको भी तो नहीं दे रहे परमिशन, मतलब दे रहे लेकिन वहां पे क्वारंटाइन कर रहे। वो लेना चाहता है ले ले भाई, ले ले। रशिया जाना है ना तेरे को? मंडे से ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है क्या पता नहीं यार। ऑफलाइन वैसे ही ऑफलाइन ही तो चल रहा है, बैठे हुए सामने 10-15 बच्चे। ठीक है, हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट तो आसान y इज इक्वल टू मॉड x का था। अब बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। तुम बनाओ, चलो लिखो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ। बन गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों मेथड से देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका? 1। तो केसेस बनेंगे दो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1। ये दो केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले अगर केस की हम बात करते हैं तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। तो आ जाएगा x माइनस 1, और ये अगर है तो होगा निगेटिव के साथ। ठीक है, तो पहले में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, उसके लिए कौन सी लाइन आएगी? y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो पहले y इज इक्वल टू x माइनस 1 वाली लाइन बना लेते हैं। लाइन आती है ना सब लोगों को, इक्वेशन से कैसे लाइन बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी लाइन आएगी। ठीक है, ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 की, लेकिन ये हमें कब मिल रही है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ये वाला पोर्शन नहीं मिल पाएगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। बस 1 से बड़े वाले रीजन में हमें वो लाइन मिलने वाली है, एंड 1 से छोटे वाले रीजन में इसका माइनस टाइम्स, मतलब ऐसी लाइन आ जाएगी। तो ये लाइन कौन सी हो गई? y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब मेथड 2 से अगर इसको करने जाएंगे तो क्या? सबसे पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट है 1। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से बड़ा कोई एक क्रिटिकल पॉइंट ले लेना 2, एंड 1 से छोटा ले लेना 0। 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लो। 1 पे कितनी आ जाएगी? 0। तो 1 पे 0 आ जाएगी, मतलब ये वाला पॉइंट। 2 पे कितनी आएगी? 1। तो 2 पे वैल्यू 1 आ रही, मतलब ये वाला पॉइंट। एंड 0 पे माइनस 1 बन जाएगा अंदर में, लेकिन उसका मॉड 1। तो ये आ जाएगी। अब इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो सिंपली, क्योंकि मॉड के अंदर में x का लीनियर फैक्टर, तो उसको उसकी अगर ग्राफ बनाते हैं उसका तो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से बनाएंगे हर एक ग्राफ।
अब वो पहली वाली मेथड डिफाइन करने वाला, ठीक है, वो समझने के लिए समझ लिया, बेसिक तरीका होता है वो, बाकी तो इससे अप्रोच करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे लीनियर नहीं रहेगा तब तो फिर इससे ही अप्रोच करेंगे। तो लेकिन वो प्रोडक्ट में ही आएंगे ना, वहाँ पे प्रोडक्ट में ही आएंगे, एक सिंगल फैक्टर होना चाहिए लीनियर, तब जाकर। ठीक है, जिनका ये हो गया वो इसका ग्राफ बना, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, जल्दी जल्दी बनाओ। y is equal to mod x plus 1, y is equal to mod x plus mod x plus 1, y is equal to mod x minus दो सर बोला ना, सेकंड से ड्रॉ करना, डिफाइन करने में कितना टाइम लगेगा इसको, लीनियर फैक्टर दे रहा हूं मैं, देखो हर एक मॉड के अंदर इधर कानों का इलाज करा, सही कह रहा हूं ना सुदर्शन? यस सर। तो जरूरत है ना कानों का इलाज करवाने की। खर्चा वो दे रहा है, देख खर्चा मैं दे दूंगा बोल रहा है, कोई नहीं, वो 10 अंगूठियां लेके घूमता, एक बेच देगा तेरे लिए। ठीक है, चैट में मैसेज भेजने के बजाय पहले ड्रॉ कर ग्राफ, जल्दी कर। अबे तो अच्छे से ड्रॉ कर रहा है, मॉड लगा हुआ है, कौन सी लाइन बना रहा है तू, मॉड को कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तेरा दिमाग यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ गया हुआ है तू अभी? पहला कितने लोगों का हो गया? इधर ऑनलाइन कितने लोगों का हो गया? 11, पूरे सारे लोगों का होना चाहिए, बस 15-20 लोग। चलो जल्दी करो। सेकंड थर्ड जल्दी जल्दी बनाओ, इसमें भी अब सेकंड में क्या है, दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 0 एंड -1। तुम लोग भी जो भी हॉस्टल पे रहते थोड़ा बाहर कम घूमना, ठीक है, घूमना तो भी मास्क लगा के घूमना। घूमते ही नहीं हो क्या? अच्छा, क्या ऑफलाइन में शर्ट कंपलसरी है क्या? कौन सी शर्ट? अच्छा, रेजोनेंस की क्या? ठीक है, हाँ कंपलसरी तो क्या, पहन के आ सकता है, आना तो पड़ेगा, है ना? दो दो देते हैं ना शायद, दो देते होंगे, ठीक है, एक ही है। दो दे देते हैं यार, पता नहीं। तो इससे छोटे हो गया तुम लोग, 40 का भी बड़ा हो जाता है, तो फिटिंग में भी चाहिए, टेलर बुला लेते हैं ना, टी शर्ट सिलवा लेते, कभी नहीं हुआ होगा टी शर्ट टेलर से सिलवा रहे, तेरे लिए सिलवाते हैं। अबे कौन सा रोना रो रहे हो तुम मेरे सामने, टी शर्ट बहुत बड़ी और ये सॉल्व करो।
इसके डाउट पूछो तुम मेरे से, टी शर्ट बड़ी, मैं क्या करूं, आ जाओ क्या, सुई पेन ले, सुई धागा लेके उसको वहां पे फिट कर रहा हूँ। हाँ भाई गेट पे बैठा है था। अच्छा बेटा तेरा ये हो रहा है क्या, नीला हो रहा है क्या, आएगा उसको ये कर देता हूँ। पढ़ाना तो होता रहेगा बाद में, है कि नहीं नितिन? नो सर। पढ़ तो अपन लेंगे ही बाद में, पहले शर्ट फिटिंग में लाते हैं ना। माचो मैन वाला लुक चाहिए इसको। करना क्या है उससे तेरे को ऐसे? हो गया, चारों हो गए। चलो देख लो यहाँ पे पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। माइनस तो उससे बड़ा एक पॉइंट ले लेंगे हम, कौन सा, 0। एंड उससे एक छोटा ले लेंगे, कौन सा, -2। तो इन तीन -2 पॉइंट पे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब -1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यही पॉइंट हमें मिलेगा। जब 0 पुट करेंगे तो mod 1 आएगा, तो y = 1, तो 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। एंड -2 जब पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 का mod 1। अब ये 3 पॉइंट मिल गए, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये तो ये ग्राफ किसका बन गया, y = mod x + 1 का। कभी कभी क्या होता है, हमें इन लाइंस की जरूरत पड़ती है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। कौन सा रीजन है ये, x > -1 वाला। तो ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, प्लस। तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y = x + 1। ठीक है, और ये कौन सा रीजन है इसके इधर वाला, <−1। तो मॉड ओपन होगा नेगेटिव के साथ, -x + 1। अगर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी आगे, तो वो भी हमें लिखना आना चाहिए ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, रीजन देखेंगे, ये वाला रीजन है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा है मतलब ये मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। एंड ये रीजन है -1 से छोटा, तो मॉड ओपन होगा नेगेटिव के साथ। वो लाइन के इक्वेशन पे लिख सकते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा, दूसरा कितने लोगों से बन गया, इधर। अब इसमें 2 आ गए ना मॉड, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे। तो इधर नीचे बना रहा हूं मैं दूसरे का ग्राफ। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है 0 और एक है -1। ठीक है, अब 0 से बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे, क्या, 1। एंड -1 से छोटा ले लेंगे। ठीक है, वो लेना पड़ेगा -2। मतलब यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्या करना है, पहले तो उनको प्लॉट करना है, और जो बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे बड़ा एक पॉइंट कंसीडर कर लो, एंड जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे एक छोटा पॉइंट कंसीडर कर लो, छोटी x की वैल्यू। अब इन चारों पे हम निकालेंगे y की वैल्यू। जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये mod 1, इसका मतलब y आ जाएगा 1। जब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और -1 का mod 1, तो -1 पे वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। ठीक है, 1 जब पुट करेंगे, ये 1 और ये 2, 3 आ जाएगा, 1 पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। एंड -2 पुट करेंगे तो -2 का mod 2, और ये -2 + 1, -1 का mod 1, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इनको कोऑर्डिनेट्स को नाम भी दे सकते हो, ये क्या है, -1, 1, ये 0, 1, ये 1, 3, एंड ये -2, 3। अब इनको क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। तो ये वो ग्राफ रहेगा। क्लियर है, यही बना था। लास्ट का नहीं जम रहा, लास्ट में 3 मॉड है।
कितना है? ये वाला क्लियर है सभी लोगों को? सेकेंड, अगर इसमें रेंज पूछी जाएगी, मान लो ये गिवन है और इसमें y की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू भी होती है ना, तो रेंज अगर पूछी जाएगी तो क्या आएगी? ग्राफ के हेल्प से बताओ। रेंज मतलब y की वैल्यू। तो इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 1 टू इंफिनिटी। y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है इस ग्राफ में? देखो सबसे जो नीचे पॉइंट है ये वाले हैं, जहां पे y कोऑर्डिनेट 1 है ना, आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक? 3 तक नहीं रुक रहा है, आगे ऊपर जा रहा है इंफिनिटी तक। तो 1 टू इंफिनिटी इसकी रेंज आएगी। ठीक है, तो रेंज के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ में देख लेंगे सबसे नीचे जो पॉइंट है उसकी y की वैल्यू क्या है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है। हाँ मतलब हाँ वो लिख लो ना, क्योंकि उससे रेंज क्या आती है पता चलता है। ठीक है, मान लो अगर हमें अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म से तुम्हें लाइन का इक्वेशन लिखने आता है? सभी लोगों को आता है? 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखना कितने लोगों को आता है? इधर ऑनलाइन 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, उससे लाइन का इक्वेशन होगा ना 10th में? 2 पॉइंट फॉर्म यस सर। फिजिक्स में हुआ है क्या? यस सर। फिर क्या ये सब लोगों को आना चाहिए? बस 14 हाथ खड़े, बाकी के क्या सो रहे हैं क्या? क्या बाकी लोगों को काम लगा दिया है गाड़ी धोने का? तो कुछ कुछ लोगों को लगाया हुआ था, लेट आए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लो x1, y1 ये 2 पॉइंट्स है और ये एक पॉइंट है x2, y2। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें क्या मिल पाएगा? जैसे ये 2 पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका अगर इक्वेशन हमें निकालना होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमें उसके ऊपर पता है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एंड अगर इस लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा तो y इक्वल्स टू 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसलिए है काम में आएंगे, मतलब लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए होगा तब जाके काम में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड y इज इक्वल टू मॉड x माइनस, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इसमें? -1 एंड 0। तो 0 से बड़ा, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यही है, तो 0 से बड़ा है कोई x ले लो तो 1 ले लिया, एंड -1 से छोटा तो -2 ले लिया। अब 0 पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आती है? सोच समझ के बताना। 0 पे वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 तो -1 आएगी। 0 पे वैल्यू -1 आएगी, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 पे वैल्यू ये 0 हो जाएगा, -1 का मॉड 1 तो 1 आ जाएगी। -1 पे वैल्यू 1। फिर उसके बाद -2 पे वैल्यू ये 2 तो ये तो 1 आ जाएगी, तो -2 पे भी वैल्यू 1। और 1 पे वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगा? ये 1 -1 तो -1 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? -1, इसके -2, 1, इसके 0, -1 एंड 1, -1। तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, तो ये उसका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने लोगों का आया था ग्राफ? थर्ड नहीं आया था। बाकी इधर ठीक है,
अब समझ में आ गया बाकियों को, जिनसे नहीं आया था उनको? -1 से 1 बोल बेटा, क्या बोल रहा है? ठीक है। हो गया? इधर किसी को कोई डाउट सेकंड ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में, थर्ड? वीडियो तो क्लियर है ना? दिखने में किसी को कोई दिक्कत आवाज में? नो सर। नो सर। उसके बाद फोर्थ वाला, फोर्थ में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है? 3। 3। तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी। किसी का बाकी है क्या ड्रॉ करना? तो इसमें y इज इक्वल टू mod x प्लस 1, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स 3 है, -1, -2, 0। अब 0 से बड़ा एक x कंसीडर कर लेंगे तो 1, एंड -2 से छोटा है -3, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 0 पे वैल्यू 3 आ रही है, तो 0 पे वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद -1 पे कितनी आ रही है? 1 या 2? 2 आ रही है रे, 2 -1। सर। सोचो ना, 2 ये सर। -1 का mod 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 का mod 1, तो -1 पे वैल्यू 2 आ रही है ना। फिर उसके बाद -2 पे वैल्यू 3, -2 पे देख लो, ये 0 हो जाएगा, ये -2 का mod 2, -1 का mod 1, तो 3 आ रही है। फिर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 6। 1 पे वैल्यू 6 आ जाएगी, बहुत ऊपर रहेगा वो पॉइंट। एंड फिर उसके बाद -3 पे वैल्यू 6। तो इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इधर आएगी एक स्ट्रेट लाइन, एक इस तरीके की आएगी और एक ऐसे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? -1, 2, 0, 3, -2, 3, a1, 6, ऐसे कोऑर्डिनेट्स है इसके, ठीक है। तो ये उसका ग्राफ है। कितने लोगों का आ गया था ये? अब इसमें रेंज बताओ इसकी क्या है? 2 to infinity। यस। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाएगा तो लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना इसका इक्वेशन? या तो रीजन कंसीडर कर लो, कौन सा रीजन है? -1 to 0, इसका इक्वेशन लिखना है हमें। तो ये लाइन कौन से रीजन में आ रही है? -1 to 0 में। तो -1 to 0 में मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे वो देखना पड़ेगा। तो -1 to 0 में ये वाला मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? निगेटिव। ये वाला ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, एंड ये वाला ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो इसका जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो वो है x + 3। तो इस लाइन का इक्वेशन है y = x + 3। ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना मुश्किल, दिक्कत दे रहा है, तो क्या करेंगे? वो ये लाइन कौन से रीजन में प्रेजेंट है वो देख लेंगे। ये वाला पोर्शन लाइन का -1 to 0 में आता है। -1 to 0 में मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, वहां से उसका इक्वेशन। अगर मैं बोलूंगा इस लाइन का इक्वेशन, रीजन कौन सा है? 0 से बड़ा। 0 से बड़े में तीनों मॉड कौन से साइन के साथ? पॉजिटिव। तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा 3x + 3। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये जिनका हो गया है उनके लिए नेक्स्ट y = इसका ग्राफ बनाओ, जल्दी करो।
यूपीएससी का जॉब आपको बोल रहे उधर को नींद आ रही है क्या? तो पानी है क्या यहाँ पे? दो उसको है क्या तेरे पास? ठीक है, पी ले फिर। जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हमें, ग्राफ से रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो अच्छा रिजल्ट आ गया, सही बात है। एक्सपेक्टेशन से अच्छी रैंक आई है। ऊपर तो पता नहीं, अपने यहाँ का तो इस साल तो नहीं है। इस बार बच्चों ने पता नहीं क्या ही दिक्कत की है। चलो तुम बात करो, रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों के कॉल आ रहे हैं, तुम सॉल्व करो इसको। ठीक है, अभी जैसे स्कोर 360 का पेपर था, तो एक का 140 आ रहा था स्कोर, मतलब 50 कितना है, 40% हुआ ना वो? 40%। 360 में से 140। अच्छा, तो इस पे रैंक उसकी आई है 4000, 4500। देख लो। तो हो तो गया, मिल तो गया। हम तो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी नीचे जाएगी इस बार। 38। ठीक है, और एक के आ रहे थे 190 आ रहे थे, अब उसकी तो मतलब 1000 के अंदर होगी, अगर ऐसा ये ट्रेंड देखा जाएगा तो। मतलब देख लो कितनी कंपटीशन क्या खतरनाक, पेपर कितना टफ बनता है,
अगर तुम्हें 30%, 35% पे इतनी रैंक मिल रही है, वो 40% भी नहीं हो रहा है, तो देख लो। कट ऑफ की अभी देखा नहीं, अभी तो कॉल आ रहा है बच्चों के, अभी रिजल्ट आया है, और एक के थे 114 मार्क्स, 110, तो उसकी रैंक आई है 9000। तो देख लो 360 में से हमें अगर स्कोर करना है, तुम अगर 110 120 भी स्कोर कर लोगे तो तुम्हें आईआईटी का कॉलेज मिल जाएगा, और वो ओबीसी में है तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, वो तो आईआईटी गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल वगैरह लेके बैठा रहेगा आराम से। तो देख लो, पढ़ना शुरू कर दो आज से ही तुम लोग, ठीक है। आईआईटी का कॉलेज मिलना इतना कोई मुश्किल नहीं है, टफ काम नहीं है ये। 100 120 मार्क्स लाने होंगे तुम्हें, 360 में से मिल जाएगा तुम्हें। देख लो, इतने लाने हैं, 35 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो 20% हो रहा है। हाँ, जनरल का अगर देखा जाए 9000 पे मिल जाता, मिल जाता। बोल दिया, ठीक है, गलती कर दी मैंने, 30 बोल रहा हूँ, ठीक है। और रैंक निकलती है 30,000 तक, 20,000 तक, मतलब उसके हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए तो कट ऑफ तो 90-80 ही होगा, 80-90 का ही कट ऑफ होगा, 30,000 तक रैंक निकलती है। तो एससी और ठीक है, वो तो बात कर दो, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर उस पर इतनी रैंक आ रही है तो कट ऑफ तो 80 होगा, 80-90 इसके आसपास होगा। चलो ठीक है, अभी अपने सेंटर से 2 का कॉल आया, एक की आ रही है 4,500 और एक की 9, और जो मेन में जो टॉपर था उनका तो भी आया नहीं कॉल, भी आएगा, देखते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं 190 आ रहे थे तो अंडर 1000 होगा, नहीं भी होगा तो तुम लोग तो लेके आने वाले हो, मुझे पता है, लाने वाले हो कि नहीं? यस सर। और क्या? यस सर। Yes, sir. तुम लोगों से बहुत उम्मीद है हम लोगों को, इस बार का तो हो गया, तुम्हारी बैच है, तुम लाओगे ऐसा लग रहा है मेरे को रिजल्ट। सारे बच्चे यहाँ पे जो तुम्हारे बैच में है रहेंगे, 5000 के अंदर रहेंगे, 500 के नीचे रहेंगे। यस सर। चलो इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, y = mod x - 2 * mod x - 1। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and 1, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -2 आ रही है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है -2, तो 0 पे वैल्यू -2 आ रही है, और ये बोलना इसके पीछे वाला भी एक पॉइंट लेना होता है और इसके आगे वाला है। फिर 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ रही है, 2 पे वैल्यू 0, 2 पे वैल्यू 0 आ रही है, -1 पे वैल्यू -1 पे वैल्यू सोच समझ के बताना, 1. ये 1 और ये -4, तो -3 हो जाएगी, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं ये, फिर इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा ये लाइन को टिल्टेड ऐसे बना देना कुछ, तो इस तरीके से, ठीक है। दोनों लाइन अलग अलग है, वो एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए कि पूरी एक स्ट्रेट लाइन, दोनों का इक्वेशन अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, -3, 0, -2, 1, 1 and 2, 0। अच्छा, मैं ऐसे मोटिवेट करते रहूं तो तुम्हारी रैंक आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर इससे मोटिवेशन से हो जाता तो हर दिन मोटिवेट करेंगे, बैठे रहो, उसके लेक्चर ही लगा देंगे, सेपरेट लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर। चलो जल्दी करो। तो 4000 वाले को मैथ्स में 50 है शायद, मैथ्स का पेपर टफ था, मैथ्स का पेपर टफ। चलो देखो जल्दी, अगला क्वेश्चन जो है, ग्राफ तो बनाने आ जाएंगे तुम लोगों को,
ग्राफ में कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. होगी। अभी Yes, जो sir. अंदर में क्वाड्रेटिक आ रहा है, अंदर में कुछ और आ रहा है, उसके लिए हम तरीके देखेंगे। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक कंसेप्ट है आगे, उससे हम उसके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी तो ग्राफ से रिलेटेड और एक दो चीजें देख लेते हैं। ये तो ग्राफ बनाना हो गया। तो नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। Find the value of lambda for which equation has first part में no solution, second part में one solution and third part में two solution. Two solutions. One solution, no solution and two solutions. सर आपका माइक म्यूट है। वॉइस नहीं आ Yes, अच्छा, sir. एक मिनट, अब आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो इसको ग्राफिकल मेथड से अप्रोच करना है। इसमें क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाओ एंड राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाओ। एक सॉल्यूशन चाहिए तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए? एक ही। दो के लिए दो, और नो सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इंटरसेक्ट ही नहीं करना चाहिए। बुझा सकता ना, ग्राफ तो बनाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बच्चे भी कम थे इस बार, अगर देखा जाए तो कोरोना में लॉकडाउन के बाद जैसे लगा ना, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, तो मई से क्लासेस शुरू हो गए। बीच में एक महीना तो बंद थी क्लासेस, पता ही नहीं था कैसे लेना है। उसके बाद बच्चे थे सिर्फ 40-50। हाँ हाँ, उस टाइम पे 4 थोड़ी थे, ये तो 4 इस बार है। उस टाइम पे 2 बैचेस थे, तो बहुतों के पास जो गांव चले गए थे, नेटवर्क ही नहीं है, कुछ नहीं है, कर ही नहीं पा रहे अटेंड, तो 40-50 बच्चे करते थे। तो उसी में से ये रिजल्ट है। तुम्हारे टाइम पे बच्चे ज्यादा, मतलब रिजल्ट खतरनाक आएगा, तो तुम पढ़ते रहो। अरे बच्चे बाद में जाके फर्स्ट भी हो गए थे, पढ़ ही रहे थे 2.5 साल से, पढ़े जा रहे। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। पहले तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे? इसका ग्राफ बन गया होगा सभी लोगों से, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ। Yes, sir. 0 1 2, ठीक है। फिर 2 के बाद एक क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जो पॉइंट लेना वो 3, क्योंकि ये 3 तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो बड़े वाले से एक बड़ा पॉइंट ले लेंगे 3, एंड जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट है उससे एक छोटा -1। तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 पे वैल्यू आ जाती है 3, 1 पे आ जाती है 2, 2 पे आ जाती है 3 पे 6, -1 पे 6, तो 6 आ जाएगी। तो इनको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स 0,3, इसके ठीक है। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ। अब राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ क्या आता है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y = लैम्डा। ये ग्राफ तो किसका है?
इसका ग्राफ, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू लैम्डा, और y इज इक्वल टू लैम्डा क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर है तो ये बताओ हमें पहले पार्ट में नो सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला ग्राफ एंड ये वाला ग्राफ टच करने चाहिए क्या, इंटरसेक्ट करने चाहिए क्या, नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लाइन आएगी क्या इसके नीचे होनी चाहिए, इस ग्राफ के नीचे होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, 2 से छोटा, लेस देन 2 होना चाहिए। 2 से छोटा। पहले वाले पार्ट का आंसर है लैम्डा लेस देन 2। समझ में आ गया ये? तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हाँ देखो लैम्डा लेस देन 2, किसी को कोई डाउट है इसमें? ग्राफ से हम अप्रोच कर रहे हैं इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ, राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ आएगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और पहले इसमें बोला गया है नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों ग्राफ ना तो टच करने चाहिए ना इंटरसेक्ट। इसका मतलब जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी इसके नीचे होनी चाहिए, तो वो ग्राफ ना तो कभी इंटरसेक्ट कर पाएगा ना कभी टच कर पाएगा, तो क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन। तो लैम्डा लेस देन 2। अगर वन सॉल्यूशन की बात हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2, क्योंकि जब हम लाइन बनाएंगे तो ये वाली लाइन देखो एक जगह पे टच कर रही है ना, मतलब कितने सॉल्यूशंस आएंगे, एक। तो लैम्डा इक्वल टू 2। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं दो सॉल्यूशन है, तो इसके ऊपर लैम्डा लेस लाइन देन बना लो, तो ग्रेटर देन, कितने जगह पे टच करेगी, दो, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, दो। तो लैम्डा ग्रेटर देन 2। समझ में आ गया ये सभी लोगों को? इधर ऑनलाइन? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या है, आता है क्या? बोले नहीं हो गया अभी भी? अच्छा अभी तो 10th में स्टार्टिंग के 2 लाइन याद है क्या? चलो ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। इसमें है मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा if this equation has no solution, one solution, exactly two solutions, and fourth part में exactly two solutions, and fourth में है infinite solutions, infinite solutions।
बताओ जल्दी बताओ। हो गया सभी लोगों का? इधर कितने लोगों का हो गया ऑनलाइन में? हो गया सर। ठीक है 5 6 चलो देखो यहाँ पे ग्राफ बनाना है बस। इसका ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट है 0 -1, इससे एक छोटा पॉइंट ले लेंगे, इससे एक बड़ा। तो -1 पे इसकी वैल्यू 1, 0 पे वैल्यू -1 -2 पे वैल्यू 1, 1 -1 पे वैल्यू -1। ज्वाइन कर देंगे इनको। इसके कोऑर्डिनेट्स -1 1। ठीक है, ये ग्राफ आ गया इसका। अब राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ y इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पहले पार्ट में बोला गया नो सॉल्यूशन, मतलब ये ग्राफ एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाली लाइन ना तो टच करनी चाहिए ना इंटरसेक्ट। तो लैम्डा बताओ क्या लेना पड़ेगा? उल्टा क्यों है? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब इसके नीचे वो लाइन लाई करे या इसके ऊपर या इसके नीचे, तो हमें तब जाके ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में वन सॉल्यूशन। तो बताओ इस रीजन में वो लाइन आनी चाहिए। इस रीजन में कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, कितने जगह पे कट करेगी? एक। तो इसका मतलब ये जो लैम्डा है हमें क्या लेना पड़ेगा? -1 to 1। थर्ड में एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस कभी आ ही नहीं पाएंगे। आएंगे तो नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू पाई। इनफाइनाइट वाला कहाँ पे मिलेगा देख लो। अगर हमने लैम्डा को 1 ले लिया तो इसी के साथ ओवरलैप हो जाएगी लाइन, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट। एंड -1 ले लिया तो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा 1 या -1। क्लियर है ये? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलस में आएगा। कैलकुलस में ग्राफ का यूज आएगा। कैलकुलस मतलब क्या है? पूरा ग्राफ ही तो है, ग्राफ से रिलेटेड चीजें सारी। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है। तो ये है, ठीक है।
तो ये बन गया हमारा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नया टॉपिक है, मतलब इसी में सब टॉपिक नया वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो बाकी का जो इक्वेशन है मॉडुलस इक्वेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्राफ में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, ग्राफ से बनने वाली है इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो। नो सर। चलो No, ठीक है, sir. फिर आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मॉडुलस इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बंद कर रहा हूँ मैं। बाय सर। बाय बाय। बाय।